हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। हम पूरी दुनिया में बड़े गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान, और कहीं भी क्यों ना हमें गर्व है हमारी सबसे पुरानी संस्कृति पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारी आज़ादी पर। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ भी है जो हमारे इस मुल्क को, हमारे इस देश को इतना महान बनाती है। हमारे शहरों, हमारी छोटी छोटी गलियों में बसे नौजवानों का हुनर। वो हुनर जिसे ढूंढ कर, तलाश कर हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में सबसे पहले देखिए एक ऐसी मशीन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही देखिए एक ऐसी बाइक जिस पर सवारी करने से आपका पेट्रोल का खर्च हो जाएगा आधा। और शो के आखिर में देखिए एक ऐसी मशीन जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए बन गई है अजूबा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश साफ सुथरा रहे, कहीं पे भी कोई कूड़ा करकट ना हो। सरकार ने तो इसे एक मिशन बना रखा है, स्वच्छ भारत मिशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन फिर भी आपके हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग हैं जो इधर उधर कूड़ा फेंक ही देते हैं। खैर, ऐसे ही लोगों के लिए हमारे देश के एक नौजवान ने एक ऐसी शानदार मशीन बनाई है जो जिस सड़क से भी गुजरेगी उसको साफ कर देगी, वहां का कूड़ा उठा लेगी। कैसे, आइए देखते हैं ये शानदार आविष्कार। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। जानते हैं ये क्या है? ये वो मशीन है जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का सपना पूरा कर सकती है। ये मशीन वो कमाल कर सकती है जो झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर तक नहीं कर सकते। कैसे, तो खुद देख लीजिए। हमारे शहर की सड़कें भी कुछ यूं ही होती है ना। कहीं प्लास्टिक के रैपर पड़े हैं, कहीं कूड़ा कचरा फैला है। लेकिन जरा इस मशीन का कमाल देखिए। बस एक बार ही ये मशीन पूरे इलाके की सफाई कर सकती है। न कूड़ा बचेगा, न गंदगी का नामो निशान। इस मशीन को बनाया है जयपुर के होनहार मुकुल मालवीय ने। इस आविष्कार में मुकुल के भाई दीपांशु ने उनका साथ दिया और देश के सामने सफाई का ये बेमिसाल आइडिया पेश किया। ये कचरा उठाने के काम में आती है। जैसे कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग कचरा फेंक देते हैं, ग्लास की बोतल्स वगैरह। वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल को उठाता है जो लाइट वेट के होते हैं, पर वो एक ग्लास बॉटल को इजीली नहीं उठा पाएगा। तो उन सभी प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए हमने ये डिवाइस बनाई है। इस मशीन को रैपर पिकर का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस मशीन के लिए विज्ञान के किसी बड़े सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक छोटी सी जुगत लगाकर इन होनहारों ने ये बेमिसाल गाड़ी तैयार की है, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं और सरकारी सफाई कर्मी भी। मैंने एक सिंपल सा जो कॉम होता है, कंगा होता है, राउंड कॉम, उस 2 राउंड कॉम लिए और उनको रोटेट करवाया। तो एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाया। तब पता चला कि जो बीच में कुछ भी कचरा डालते थे वो ऊपर आ जाता है। तो फिर उसी मैकेनिज्म को मैंने इस डिवाइस के अंदर यूज़ करा है, जो जब इसके अंदर 2 ब्रश है वो रोल करते हैं और बीच में जो भी कचरा आता है उसको ऊपर पिक करवा देता है। आमतौर पर सड़कों की इस गंदगी को साफ करने के लिए सफाई कर्मी को बार बार झुककर कूड़ा उठाना पड़ता है, जिसमें वक्त भी बर्बाद होता था और मेहनत भी ज्यादा होती थी। लेकिन अब इस ऑटोमेटिक मशीन के सहारे वही काम सिर्फ चंद सेकंड में हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस ऑटोमेटिक मशीन को बनाने में सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए का खर्च आया, यानी कोई आम आदमी भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये डिवाइस ब्रश के मैकेनिज्म पे चलती है और जो भी ग्लास बॉटल्स और हैवी वेट कचरा है वो सब कुछ उठा लेती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिससे जो वर्कर है उनको काफ़ी आसानी होगी अगर ये डिवाइस मार्केट में आती है तो। और जो डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब कुछ इससे सॉल्व हो जाएगी।
मुकुल के इस आविष्कार को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने सम्मानित किया। यहाँ तक कि खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस शानदार आविष्कार पर मुकुल को बधाई दी। चलिए, सफाई की बात हो गई, अब बात करते हैं प्रदूषण की। हमारे शहरों में, हमारे गांव में लगातार दौड़ने वाली गाड़ियां हमारी फिजाओं में जहर घोलती रहती हैं। वो जहर जो आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए बेहद खतरनाक होता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि ये गाड़ियां चलती भी रहें और हम इस पोल्यूशन से, इस प्रदूषण से छुटकारा पा सकें, और वो भी आधे खर्च में? वेल, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे मुल्क के कुछ नौजवानों ने एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है, यानी एक ऐसी गाड़ी जिससे प्रदूषण भी नहीं होता और जिसकी सवारी का खर्च भी बिल्कुल आधा है। देखिए। देखने में तो ये भी आपकी बाइक जैसी ही है, मगर इस बाइक में जो तकनीक लगाई गई है वो अब तक देश की किसी बाइक में इस्तेमाल नहीं हुई। ये ऐसी बाइक है जो पूरी तरह प्रदूषण फ्री है, यानी इस बाइक से न कोई धुआं निकलता है, न कोई जहरीली गैस। बस इतना ही नहीं, ये बाइक आपकी बाइक से 2 गुना माइलेज भी देती है। वो इसलिए क्योंकि ये है एक बेमिसाल सीएनजी बाइक, जिसकी तकनीक इजाद की है ग्रेटर नोएडा के 3 होनहारों ने, फैजल, फराज और मोनीश। ये हमने बनाई है सीएनजी बाइक। इसकी मेन सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये इको फ्रेंडली है। इसकी माइलेज अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्रोल रनिंग व्हीकल, इसकी माइलेज जस्ट डबल है। दैट इज़, अगर एक पेट्रोल बाइक आपको 40 kmpl देती है तो ये माइलेज देती है 80 kmpl। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे आप अपनी बाइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इको फ्रेंडली बाइक के इंजन में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसे एक सीएनजी सिलेंडर से जोड़ा गया है, यानी कुछ वैसी ही तकनीक जो सीएनजी कार में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमने सीएनजी सिलेंडर लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो उसमें से हमारा हाई प्रेशर रेगुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लो प्रेशर लगाया है, तो जो गैस होती है वो सिलेंडर से निकल के पहले हाई प्रेशर से होते हुए लो प्रेशर में जाती है, जहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद वो इंजन में जाती है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और चल जाता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस सीएनजी सिलेंडर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ जाएगा या फिर पीछे बैठने वाले शख्स को तकलीफ होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि इन होनहारों ने इस बाइक में वो मुश्किलें भी दूर कर दी हैं। हमने इसकी ये सिलेंडर ऐसी जगह पे लगाया हुआ है कि जो पाइलियन राइडर है और जो मेन राइडर है वो आराम से अपने पैर यहाँ पे फुटरेस्ट पे सेटल कर पाए, और ये इसकी बैलेंस भी हमने मेंटेन की हुई है, तो ये डिसबैलेंस नहीं होती कभी भी बाइक अगर आप रोड पे इसे चलाते हैं तो। किसी कार की तरह ये बाइक भी सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चलाई जा सकती है, यानी अगर सफर के दौरान सीएनजी खत्म भी हो जाए तो पेट्रोल ईंधन की मदद से आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। अब सवाल ये कि अगर ये तकनीक आपकी बाइक में इस्तेमाल करनी हो तो खर्च कितना आएगा। इन होनहारों की माने तो अगर इको फ्रेंडली बाइक अगर बाजार में आती है तो इसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी आपकी बाइक की है, यानी 50 से 60 हजार रुपए। अगर ये मास प्रोडक्शन बनेगा तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। लाइक कि अगर हम छोटी बाइक उठाते हैं और अगर फर्दर अगर मार्केट में आती है, ये अगर सक्सेस होता है तो ये पर बाइक के पड़ेंगे आपको 50 से लेकर 60 हजार रुपये। जरा सोचिए, आपके शहर में जहरीली हवाओं के फैलते जाल के बीच अगर ये इको फ्रेंडली बाइक सड़क पर उतारी जाए तो पर्यावरण को कितना फायदा होगा। तो है ना कमाल का आइडिया। शाबाश इंडिया में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी मशीन जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अजूबा बन गई है और जिसने खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी हैरत में डाल दिया। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में हम आपको जितने भी होनहारों से मिलवाते हैं, उनके आविष्कार, उनके कारनामे वाकई हैरत में डालने वाले हैं। ऐसे ही एक आविष्कारक की मुलाकात पिछले दिनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हुई और उसका आविष्कार देखकर वो भी हैरान रह गए।
क्या था वो आविष्कार, क्या थी वो मशीन, मैं आपको समझाऊं इससे बेहतर यह है कि आप उसे खुद ही देख लीजिए और समझ लीजिए कि वाकई उसने क्या कारनामा किया है। एक साधारण सी टेबल और उससे जुड़े सैकड़ों छोटे छोटे कलपुर्जे। जाहिर है ये एक मशीन है, लेकिन ये मशीन आखिर किस काम आती है, इसको समझने के लिए आपको इस मशीन को बनाने वाले होनहार से मिलना होगा। आसाम के रहने वाले स्वप्निल तालुकदार के मुताबिक इस मशीन का आइडिया उन्हें अपनी सुस्ती से आया, यानी अपनी थकान ने उन्हें आइडिया दिया एक ऐसी मशीन का जो आज पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए एक अजूबा बनी हुई है, क्योंकि ये मशीन दिव्यांगों की एक बहुत बड़ी मजबूरी को दूर कर सकती है। वैसे तो ये मशीन एक बहुत ही आम सा महसूस होने वाला काम करती है, यानी किताब के पन्ने पलटने का काम। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके हाथ नहीं है या फिर किसी बीमारी की वजह से वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग अगर किताब पढ़ना चाहें तो उनके पास कोई जरिया नहीं होता जिससे वो किताब के पन्नों को पलट सके। ऐसे में उनको या तो किसी दूसरे शख्स की आस देखनी पड़ती है या फिर वो किताबों से महरूम रह जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास हाथ नहीं हो तो मैं उस स्थिति में रह के मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही सब मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक डिवाइस तैयार किया है जिसका नाम है फुट ऑपरेटेड मैनुअल पेज टर्निंग मशीन दैट इज ऑपरेटेड थ्रू योर फुट। आप पैरों का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को चला सकते हैं। स्वप्निल की इस मशीन में जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो सभी आमतौर पर हर घर में मौजूद होती हैं। इस पेज टर्निंग मशीन को पैरों के जरिए चलाया जाता है। कुछ लीवर की मदद से मशीन में लगा एक हुक पन्ने को उठाता है और फिर उसको पलट देता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही कंपोनेंट्स है, रबर्स है, साइकिल केबल्स, उसके बाद नॉर्मल जो वेल्डिंग शॉप में मिल जाता है वो सभी, एंड चैनल्स है। क्योंकि सिंपल मटेरियल्स है यहाँ पे और दे वर्क एफिशिएंटली, तो इसका कॉस्ट एज ए होल इसका कॉस्ट बहुत कम है। एक आइडिया से शुरू हुई स्वप्निल की ये पेज पलटने वाली मशीन आज उस हालत में पहुंच चुकी है जहां वो इसको बाजार में उतारने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मुताबिक दुनिया में इस मशीन के जैसी कोई दूसरी मशीन नहीं है और जो है वो इतनी महंगी है कि उनको खरीदने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। ऐसा डिवाइस, मैनुअल डिवाइस आज तक कहीं पे नहीं बना है। तो इसका इलेक्ट्रिकल वर्जन चाइना और स्कॉटलैंड ने तैयार किया था बहुत सालों पहले, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मेन डिफरेंस ये है कि उन लोगों का जो कॉस्टिंग है वो लाखों के ऊपर जाता है। माई कॉस्ट गोज टू 4,000 मैक्सिमम 5,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दिव्यांगों के लिए जो सपना देखा है, ये मशीन उस सपने को पूरा करने में एक बेहद अहम रोल अदा कर सकती है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क के दिव्यांग हमारी और आपकी तरह ही हर वो काम कर पाएंगे जो उनकी जिंदगी की जरूरत से जुड़ा होगा। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। आप अपना ये फेवरेट शो हफ्ते में 3 बार देख सकते हैं, शनिवार रात 8:30 बजे, रविवार सुबह 10:30 बजे और शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे। तो आप ये शो देखते रहिए और इसी तरह से आविष्कार करते रहिए, और हाँ, अपने उन आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।